द्वारा युवावस्था को प्राप्त अवश्य करेंगे, लेकिन आप प्रयास करें, आप सत्कर्म करें। सत्कर्म कैसे? सत्कर्म कैसे किए जाए, ये तो नारद जी को कोई विचार नहीं। अब द्वार द्वार जाते, संतों के आश्रम में जाते और कहते कि कोई बताओ सत्कर्म कैसे होता है, कोई बताओ कि सत्कर्म कैसे होता है। बड़े बड़े ऋषियों के पास, बड़े बड़े ऋषियों की झोपड़ियों में जाकर के, उनके आश्रमों में जाकर के, उनके दरवाजों को खटखटाया देव ऋषि नारद ने। और नारद जब उनसे प्रश्न करते कि कोई सत्कर्म बताओ, तो सब ऋषि जुबान दुर्ग लेते और चुप करके किवाड़ बंद कर लेते कि जिस प्रश्न का उत्तर देव ऋषि नारद को ही नहीं आता, उसको दुनिया में और बताने वाला है ही कौन। क्योंकि नारद तो सर्वेसर्वा है, नारद को तो सब कुछ ज्ञान है। तो नारद किस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुटिया कुटिया आश्रम आश्रम भाग रहे हैं। देव ऋषि नारद ब्रह्मा के पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, मैं बहुत भटका, लेकिन मुझे कहीं भी सत्कर्म नहीं मिले। मैं निराश हो गया और मैं बद्री का आश्रम में आ गया। मैं यहाँ आकर के बैठ गया। मैंने विचार किया सत्कर्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आप आ गए हो हे ब्रह्मा के मानस पुत्रों, अब आप मेरे यहाँ पे पहुंच गए हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे सत्कर्म जरूर मिलेंगे और मैं सत्कर्म जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हो ही नहीं सकता था। ये आपकी कृपा है, ये संतों की कृपा, ये परमात्मा की कृपा कि हे सनकादि, हे सनातन, हे सनत कुमार, हे सनत, हे सनंदन, आप हमारे यहाँ पहुंच गए बद्री का आश्रम। अब मैं आपके चरणों में शीश धर करके ये निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें सत्कर्म क्या होता है। अच्छा, आपको कोई पूछे कि सत्कर्म क्या होता है तो क्या बताएंगे? सत्कर्म क्या होता है? चुगली, निंदा है, यही होता है। कोलाना मारना, एक दूसरे को नीचे लगाना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, असंतुष्ट रहना, घृणा करना, असंतोष रखना। नहीं, ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म क्या है? भगवत भक्ति में जीव का अनुराग होना, यही सत्संग है, यही सत्संग है। तो नारद की बेचैनी को देख करके ब्रह्मा के पुत्र बोले कि आप जिस सत्कर्म को ढूंढ रहे हैं, देखो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। अब ब्रह्मा के पुत्र कह रहे हैं कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ होता है, कोई तप यज्ञ होता है, कोई योग यज्ञ होता है, कोई अन्न यज्ञ होता है,
अनेक प्रकार के यज्ञ पाए जाते हैं, लेकिन हे देव ऋषि नारद, हमारी दृष्टि में भागवत के कथा ज्ञान यज्ञ जैसा कोई यज्ञ इस दुनिया में नहीं है। कथा यज्ञ सबसे महान यज्ञ है, इसलिए आप भागवत कथा को सत्कर्म समझ करके आप इसको करिए। अब देखिए, अब नारद जी ने कहा कि महाराज आप ये बताइए, ये यज्ञ कहाँ होगा? ये भागवत कथा का जो यज्ञ है इसको कहाँ करेंगे? तो देखो क्या बताया जा रहा है। हरिद्वार के पास ही है एक आनंद घाट, ध्यान रखना आप सभी। हरिद्वार के पास ही है एक आनंद घाट, वहां करो भागवत कथा, कष्ट जाएंगे भाग मनवा। हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोल 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 हरि के साथ सेवा देते हुए हरि बोल 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 हरि बोल। बोले बांके बिहारी लाल की। हरिद्वार के पास आनंद घाट कहिए या शुभताल कहिए, देखिए यहीं पर इस कथा का समागम किसने कहा? ब्रह्मा के 4 बेटों ने किसको कहा? नारद जी को कहा कि नारद जी, भक्ति के बूढ़े पुत्रों को जवान करना है तो भागवत की कथा करवाओ और आनंद घाट में गद्दी लगाओ और वहां पर कथा को करो। तो पक्का है कि भक्ति के जो बुजुर्ग हैं, ये वृद्ध हैं, ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग ये जवानी को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पता लग गया है? यहां तक की कथा का पता लगा कि नहीं लगा? लगा? नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो फिर आपको बार बार एक कहना पड़ेगा, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़, लाला ने मेरी लागी लगन मत छोड़, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़, हरि जी
करके यहाँ बैठोगे तो परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। अनेकों की सुनी है तुमसे, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तुम्हारी भी सुने। उसने सूरदास की सुन ली, प्रहलाद की सुन ली, मीरा की सुन ली, तो तुम उसके शत्रु हो क्या? अब बडुखर में शत्रु पैदा हुए थे उसके? नहीं भाई, बडुखर में तो परम भक्त हुए जो भागवत में बैठे हुए। बस सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत लगाने की जरूरत है। आराम से और ध्यान से और शांति से बैठे। अगर कुछ नहीं भी दिमाग में पड़ता या कुछ कम पड़ता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बस तुम स्टीयरिंग का ख्याल रखो कि बोला क्या जा रहा है, बाकी कोई चिंता नहीं। दाएं बाएं जो भी खट्टा है उसकी परवाह मत करिए, गाड़ी निकलती जाएगी। स्टीयरिंग को पकड़े रखिए, स्टीयरिंग ना छूटे। बस ये जीभ जो है ना, ये जीभ का स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग से ही चलेगी, गाड़ी चलती रहेगी, ब्रेक लगे ना लगे। यहाँ कोई है नहीं हरि नाम के सिवाय, खाली रोड है। इस खाली रोड में अपनी जीवा की ट्रेन और अपना वो जो है उसको बस उसको पकड़े रखिए, स्टीयरिंग को पकड़े रखिए, चिंता न करिए। बांके बिहारी लाल की। अब शुभ काल में आनंद घाट में ये कथा शुरू हुई और इसके श्रोता बने देव ऋषि नारद और व्यास गद्दी पर विराजमान हुए हैं ब्रह्मा जी के पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सवाल ये नहीं कि श्रोता कितना है,
सवाल यह है कि श्रोता का मन भक्ति में कितना है, श्रोता की संख्या कितनी है, इस बात की कोई बड़ाई नहीं है। श्रोता की लगन कितनी है, श्रोता का भाव कितना है, श्रोता की श्रद्धा कितनी है, ये महत्व की बात है, ये मूल्य की बात है। जिसने इस मूल्य को पकड़ लिया वो परमात्मा के द्वार में, समझ लीजिए, भगवान का प्यारा हो गया, वो ईश्वर के चरणों में चला गया। ऐसा एक दृष्टिकोण बना रहना चाहिए। तो यहां पर बैठने की एक व्यवस्था है। शुकताल में एक तरफ ऋषि बैठ रहे हैं, ऋषिकाएं बैठ रही है, तीर्थ बैठ रहे हैं, कहीं तीर्थों की पत्नियां बैठ रही हैं, पर्वत बैठ रहे हैं, संत बैठ रहे हैं, वेद बैठ रहे हैं, पुराण बैठ रहे हैं, सब श्रोता बन के बैठ रहे हैं। क्योंकि भागवत रस का ये जो भंडार है, इस भंडार का अमृत पान करने के लिए समस्त देवी देवता शुकताल में एकत्रित हुए हैं और वहां इस कथा का प्रारंभ हुआ है। और कैसी है भागवत?
सरकादी गद्दी पर बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं। कथा जब शुरू हुई है तो सबसे पहले सरकादी ने क्या कहा, देखिए, ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए कि क्या कह रहे हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सरकादी को पहला ही सरकादी ने व्यास जी को यही संदेश दिया, सदा सेवन करो श्रीमद् भागवत पुराण की इस पवित्र कथा का सदा सेवन करो। कोई मौका ना चूके, कोई मुहूर्त ना चूके, कोई क्षण ना चूके, लगातार इस कथा सुधारस का अमृत पान करो। ये देव ऋषि नारद जी ने बैठते ही सबसे पहले सरकादी ने यही बात कही देव ऋषि नारद को, और कहते हैं कि जिस समय एक प्रश्न पैदा हो गया कि सरकादी ने जब कथा का आरंभ किया तो नारद ने पूछा कि इतनी कीमत इस कथा की कैसे हो गई, आप ये तो बताएं। बोले क्या बताएं। स्वर्ग में एक समय ब्रह्मा ने सारे के सारे ग्रंथ रखे तराजू के एक पलड़े पर। दुनिया भर का धार्मिक ग्रंथ तराजू के एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ग्रंथ को रखा, और चमत्कार हो गया, सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत पुराण सबसे भारी पड़ गया। ये है कथा का चमत्कार, ये भागवत कथा का चमत्कार है, ये भागवत कथा की महिमा है। तो इस प्रकार इस कथा का न भूत में न भविष्य में कोई मुकाबला है, और खास करके पितरों के लिए तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर एक और बात कि जब भगवान विदा होने लगे इस धरती से, द्वापर के अंत में जब परमात्मा विदा, भगवान कृष्ण जब यहाँ से अंतर ध्यान होने लगे, वैसे वो जाते कहीं नहीं है, वो है तो यही, खोज करो तो तुरंत मिल जाए एक पल की आस में, कहते कबीर सुनो रे साधो, कृष्ण तो है विश्वास में। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने भगवान कृष्ण पर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, कृष्ण दूर नहीं है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं तू मुझे कहां ढूंढता है, अरे मैं कहां हूं, उन्हें नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयं च मम भक्ता मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद ने प्रश्न किया कि भगवान कहां है, तो उत्तर मिला कि भगवान कहते हैं न तो मैं वैकुंठ में हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में रमण भी नहीं करता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त भक्ति भाव से, अटल विश्वास से जहां मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहीं पर निवास करता हूं। और बड़ोखड़ वालों, आज बांके बिहारी तुम्हारे तीर्थ निवास कर रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है। और सबसे बड़े इस सौभाग्य का कलश भरने वाले हमारे महानुभाव पंडित अभिन्न हृदय राजेंद्र कृष्ण जी शास्त्री जी, राजेंद्र शास्त्री जी, श्री कृष्ण शास्त्री जी, इनकी अनुपम एक प्रकार की देन, अहोरात्र प्रयास, और इस प्रयास, इस पुरुषार्थ का आज परिणाम है कि हम और आप आमने सामने बैठ करके इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये कथा ऐसी है कि इस ग्रंथ में जब नारद जी ने पूछा कि इसकी खूबी क्या है, क्यों इतना ये प्रसिद्ध है, विख्यात क्यों है, तो उत्तर मिला कि जब प्रभु जाने लगे तो उद्धव ने एक बात पूछी
उद्धव भगवान कृष्ण के परम सखा है, मित्र है, और उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आप अगर इस धरती को छोड़कर चले जाओगे तो बताइए इस धरा के ऊपर हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम आपके वियोग में कैसे जिएंगे इस धरा पर। उद्धव ने जब इस प्रकार की बातें की तो भगवान ने क्या किया, सुनी उद्धव की जब बातें भागवत में वो समाए। ध्यान देना, उद्धव ने जब कहा कि तुम चले जाओगे तो हम तुम्हारे वियोग में कैसे रहेंगे, तो भगवान का उत्तर है, सुनी उद्धव की जब बातें भागवत में वो समाए। इसी पुराण में शक्ति भरी थी हरि ने मुस्काए। कहे भगवान उद्धव से भागवत मेरा रूप है, मेरा रूप है, मेरा रूप है। बढ़ेगा पाप धरती पर, कहाँ जाएंगे हम भगवन। न जाओ तुम मेरे भगवन, न जाओ तुम। ये कैसा भाव है उद्धव जी का कि ना जाओ तुम मेरे भगवान, पाप धरती पर बढ़ेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो जिस समय उद्धव की ऐसी बातें सुनी है भगवान ने, तो वो भागवत के बीच ही प्रवेश कर गए। भगवान भागवत के अक्षर अक्षर में प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई कागज नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसको अपने अपने घर में स्थापित अवश्य करना चाहिए। देखिए, स्वकीयम यत् भवत्येष तच्च भागवते अदधात् तिरोधाय प्रविष्टो अयम् श्रीमद् भागवतारण्यम्। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इस भागवत में 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक। अगर जीरो को हटा दो तो कितने रहे? 18। और 18 में से 1 और 8 को जोड़ दो तो कितने बने? बोलो बोलो। 9। अब 9 का पहाड़ा दो, 2 9 18। 18 में 1 और 8 को जोड़ो, कितने हुए? बोलो। 2 9 36, 3 9 36, 3 और 6 को जोड़ो तो कितने हुए? 9 बने। ध्यान से सुनो। 9 18। आपको गिनती आती है कि नहीं? 9 18 बोल तो जरा, पुरानी बातें याद आएंगी आपको स्कूल वाली। 9 18 72। 72 में 7 और 2 को जोड़ो तो कितने बने? अरे मैं ये बता रहा हूं कि 9 के पहाड़े को आप पढ़ो और जितना रिजल्ट मिलता है उसको जोड़ो, 9 का 9 ही बना रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। जैसे 2 9 18, 1 8 9, 3 9 27, 2 7 9, 5 9 45, 4 5 9, 9 9 81, 8 1 9। तो ये 9 का 9 ही बना रहेगा। कहते हैं ना कि तेरा काम सफल हो गया, तो तेरा काम 9 पर 9 हो गया, यानी सफल हो गया। यानी सफल का मतलब है 9 पर 9 के बिल्कुल सही हो गया। तो श्रीमद् भागवत की गिनती जो 9 पर 9 है, ये 9 पर 9 ही है, इसके सिवाय इस दुनिया में है ही कुछ नहीं है। यही सब कुछ, और इसी के बीच सब कुछ आ जाता है। यहां पर तुंगभद्रा एक नदी है, और उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण आत्मदेव है, भक्त है भगवान का, पत्नी है झगड़ालू किस्म की थोड़ी। सौभाग्य मानो पति पत्नी एक जैसे स्वभाव के मिले, सतयुग बन जाता है, लड़े तो कलयुग बन जाता है, और मिक्स रहे तो द्वापर युग बन जाता है। ये निर्माण है युगों का।
तो ये परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। तो धुंधुकारी, ये धुंधली है, उसका नाम धर्मपत्नी का आत्मदेव ब्राह्मण है। घर में 60 साल की उम्र है ब्राह्मण की, बच्चा कोई है नहीं, और धर्मपत्नी है कि लड़ लड़ के बुरा हाल करती है। एक दिन ब्राह्मण अपत्य विहीना, संतानहीन, बहुत ही संतप्त होकर, परेशान होकर घर से निकल पड़ा। एक तालाब के किनारे पहुंचा, बैठ गया, चिंता में था, सिर पे हाथ थे। एक संत आए, सिर पे हाथ रखा और महात्मा को कहा, उस आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि क्या कष्ट है आपको। आत्मदेव ने देखा कि मेरे सिर के पीछे महात्मा खड़े हैं, उन्होंने चरण पकड़े कि कहा, महाराज मुझे कष्ट ये है कि मेरे घर किलकारी मारने वाला पुत्र कोई नहीं हुआ, मेरी अवस्था 60 साल की हो गई है। हे महात्मा, आपकी अगर कोई कृपा हो जाए, मेरे घर संतान हो जाए। महात्मा ने कहा कि भाई आपके माथे की रेखाओं को देख करके तो ऐसा लगता है कि आपको 7 जन्म भी संतान नहीं मिल सकती। अब आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा, कलपने लगा और महात्मा के चरणों में गिर गिर करके भीख मांगने लगा कि हे संत महात्मा जी, आप तो सर्वे सर्वा है, आप समस्त मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए, मेरी खाली झोली को भर दीजिए। बार बार इनकार करने के बावजूद भी जब आत्मदेव अपनी जिद पर खड़े रहे तो महात्मा ने अपने झोले से एक फल निकाला, आत्मदेव को दे दिया, कहा आत्मदेव ये फल ले जाओ, ये अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। समय आने पर उनके घर संतान आपके हो जाएगी। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना न रहा, फल लेके घर पहुंचा, झगड़ालू धुंधली उनकी जो धर्मपत्नी थी उसको दे दिया, कहा ये महापुरुषों का प्रसाद है, इसको खाइए, हमारे घर संतान जरूर हो जाएगी। अब धुंधली तो चिंताग्रस्त हो गई, उसने विचार किया इस फल को खाऊंगी तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी, 9 महीने तक मेरे से कुछ खाया नहीं जाएगा, कुछ और परेशानियां आएंगी जैसे गर्भवती स्त्री के लिए आती है, मैं तो परेशानी ले नहीं सकती हूँ। उसने ये दुख अपनी बहन को सुनाया और बहन ने उसको एक उपाय बताया कि मेरे गर्भ में बच्चा है, मैं अपने पति को जैसे कैसे मना लूंगी, तू ऐसा कर, मैं वो बच्चा किसी ढंग से तुझे दे दूंगी, और तू ऐसा कर, तू मत खा ये फल, ये तेरी आंगन में जो बंधी है गाय, इसको खिला दे। हरि बोल, इसको खिला दे। सो गाय को धुंधली ने वो फल खिला दिया और समय आने पर उसकी बहन उसके घर में निवास करने लगी और घर में निवास करने लगी और उचित अवसर जब आया, 9 मास जब पूर्ण हुए तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी बहन का जो बच्चा था वो धुंधली ने ले लिया और शोर इस बात का मचाया कि मेरे घर लल्ला भयो, मेरे घर पुत्र हो गया है। अब आत्मदेव तो ब्राह्मण थे, पत्नी की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो टेढ़े मेढ़े तो थे नहीं कि कुछ और पूछते, कुछ दाई बाई की बात पूछते। ठीक है, पत्नी ने कहा संतान हो गई। बड़ी प्रसन्नता हुई और 3 महीने के बाद फल देने के बाद वो जो आंगन में बंधी थी गाय, उसके भी एक पुत्र हो गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं होशियारपुर के पास था एक कार्यक्रम के बीच, किसी ने एक प्रश्न किया कि ये जो गाय से बच्चा आया उसका नाम पड़ा गोकर्ण, क्योंकि उसका बाकी का शरीर गाय का था, बाकी पुरुष का शरीर था, कान गाय जैसे थे, तो उसका क्या नाम पड़ा? गोकर्ण। यही प्रश्न होशियारपुर बुकेरिया के पास किसी ने उठाया कि क्या गाय पुरुषाकार संतान दे सकती, क्या ये संभव है? अब बताइए उसको क्या जवाब दो।
कि क्या गाय उसको कोई पुरुषा आकार यानी पुरुष के आकार के बच्चे को जन्म दे सकती है? क्या ये सही है? क्या ये सत्य है? मैंने कहा सत्य है। जब कोई भगवंत का संत मस्ती में आकर परमात्मा की कृपा मान करके कोई फल भगवान के नाम पर किसी की झोली में डालेगा, तो भगवान की कृपा से वो फल इतना श्रेष्ठ प्रभाव कर सकता है कि वो तो पत्थर में भी किसी आल्या को खड़ा कर सकता है। तो विज्ञान कहां है? अरे भगवान की बनाई चीजों में विज्ञान कैसे ढूंढेंगे आप बताइए? अगस्त जी घड़े में पैदा हुए बताइए, द्रौपदी हवन में पैदा हुई बताइए, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न यज्ञ कुंड के नीचे पैदा हुआ बताइए, आपके राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये यज्ञ के प्रसाद से पैदा हुए बताइए, हुए कि नहीं हुए? और माता पार्वती का लल्ला जिसको तुम गणेश कहते हो, मैल से पैदा हुआ। ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है? तो चमत्कार है भगवान का कि कोई गाय भी पुरुष जैसा बच्चा प्रकट कर सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात? ये कोई बड़ी बात नहीं। और एक और बड़ी विचित्र बात है कि जब ब्रह्मा को मोह पैदा हुआ, जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण की लीलाओं से बेचैन हुए और उन्होंने गैयों का हरण कर लिया और गैयों को ब्रह्मलोक में ले गए, तो पीछे से भगवान ने जो गैया बनाई, उनको बनाने के लिए तो ब्रह्मा को भी नहीं बुलाया कि ब्रह्मा जी आओ और अपने कारखाने से कुछ गैया बना करके मेरे को दे दो या मेरे को ग्वाले वैसे दे दो। तो भगवान कृष्ण ने तत्काल अपनी योग शक्ति के प्रभाव से जितनी गैया ब्रह्मा जी ले गए थे उतनी गैयों को प्रकट कर दिया, और जितने ग्वाल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए थे उतने ग्वालों को भी वृंदावन में प्रकट कर दिया। ये भगवान का चमत्कार है, कभी भी कहीं भी कैसे भी घट सकता है। इसलिए इन बातों पर कभी भी अंधविश्वास और मूढ़ता नहीं फैलानी चाहिए। परमात्मा कुछ भी कर सकते। अभी कलयुग की बात है, अभी ज्ञानेश्वर महात्मा जो संत हुए, अब कुछ लोगों ने कहा कि भैंस से वेद के मंत्र बुलवाओ, भैंस से वेद के मंत्र बुलवाओ। तो ज्ञानेश्वर ने भैंस सामने देखी और भैंस को कहा, हे भैंस बहन जरा वेद मंत्र बोल, और भैंस वेद मंत्र बोलने लगी। ये संतों का चमत्कार है, ये संतों का प्रभाव है, वहां कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार वो जब गोकर्ण पैदा हुआ, धुंधुकारी बड़ा हुआ, जो बहन का बेटा था उसका नाम रखा धुंधुकारी, गाय का था उसको रखा नाम गोकर्ण। अब धुंधुकारी तो निकला उद्यमी, बड़ा चालाक और बड़ा लड़ाका किस्म का, लड़ाई करने वाला, किसी को मार, किसी को फेंक, किसी को कुएं में फेंक, किसी की टांगे तोड़, किसी के बाल नोच, किसी को कुछ कर, कोई ना कोई वो उल्का बात मचाता ही रहता था। क्यों? क्योंकि वो झूठ का परिणाम था, और झूठ का परिणाम यही रंग देता है, ख्याल रखना। और जो फल था संत का, वो सत्य के चट्टान पर सत्य के रूप में खड़ा था, जो गाय ने उसका सेवन किया, और परिणाम स्वरूप सत्य स्वरूप गोकर्ण भगवान उसमें प्रकट हो गए। अब बाद में धुंधुकारी तो वैसा ही रहा, और एक मौका ऐसा आया कि वो माता और पिता के ऊपर भी हाथ उठाने लगा। वो बच्चा अगर कुछ संस्कारी हो जाएगा, देखो संभालना और बिगाड़ना औलादों को अपना ही काम है। अगर बच्चों को घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे, वो दिशाहीन कभी नहीं हो सकते। लेकिन माँ बाप ही अगर संस्कार से खाली होंगे तो बच्चे तो फिर दिशाहीन हो ही जाएंगे, वो तो रास्ता भटक जाएंगे। और लोगों ने ये मजाक बना के रखा हुआ है कि हम जो करेंगे ये तो सुनाते रहेंगे, कथाएं चलती रहेंगी, सत्संग होते रहेंगे, पंडित जी बोलते रहेंगे, पुरोहित जी बोलते रहेंगे, साधु महात्मा बोलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपना ही करेंगे जो घर में करना है। अरे भाई, उसका नुकसान भी तो देख लो। संतों की बात, शास्त्रों की बात, ग्रंथों की बात, वेदों की बात, नीति की बात, मर्यादा की बात को तोड़ करके जब आप घर में मनमाना करोगे तो परिणाम ये होगा कि संस्कार विहीन औलाद जब बड़ी हो जाएगी ना, पढ़ लिख करके, तो सबसे पहले एक ही काम करेगी
ये बूढ़े से आपने पाल रखे, जाओ इनको पहले नाथ आश्रम में छोड़ के आओ। गम डाला हुआ है घरों के बीच इन्होंने। और वो संस्कारहीन तुम्हारा पुत्र वही काम करेगा जो उसकी वो हेलो हाय हो वो करता है, जैसे उसको ये ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। वो पहला काम अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करके यही कहेगा, माता जी पिताजी चलो ना आपको अनाथ आश्रम में छोड़ा देंगे। संस्कार में हीन औलादें यही काम करेगी। और ध्यान रखना, भारत देश में जितने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये भारतीय सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के ऊपर तमाचा है। वो मानवता के नाम पर तमाचा है कि आज की औलादों को अपने बुजुर्ग लोग भारी लग रहे हैं, बोझ लग रहे हैं, संभाले नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कार की घुट्टी जो पिलानी चाहिए थी उसका अभाव हो रहा है, उसकी त्रुटि हो रही है। अब देखिए, इसने आत्मदेव पर जब हाथ उठाया धुंधुकारी ने, तो आत्मदेव एक समय तो ऐसा आया कि आत्मदेव ने रो रो करके यहां तक कहा कि इस औलाद से तो अच्छा था कि मैं निसंतान ही मर जाता, मेरे औलाद ही ना होती। अब ये औलाद तो मेरे ऊपर हाथ उठा रही है, इससे तो ये होता ही ना तो अच्छा था। यही सुनने को मिलता है। अगर संस्कारों की कमी हो तो यही बात सुनने को मिलेगी ना। अब गोकर्ण आए और गोकर्ण वो जो गाय माता का पुत्र था, अब वो आए और उन्होंने कहा कि सुनो पिताजी, देहस्ति मास रुधिरो अभिमतत त्यजत्वम जाया सुता दिशुसला ममतम विमंश अश्शनिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततम त्यजमोह धर्मं सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम दृष्टम अन्येष दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता शेषाम नितम में बहु नितराप्यवत्वाम। ये देहस्ति मास रुधिरो अभिमतत त्यजत्वम। हे पिताजी, ये जो देह का थैला है, इस शरीर में रखा ही क्या है? पुत्र मोह पालते किस लिए हो? छोड़ो इस धुंधुकारी को, जाओ कहीं जाकर के भजन करो। अभिमतत त्यजत्वम जाया सुता दिशु, अभी तक भी पत्नी के चक्कर में पड़े हो, पुत्र मोह के चक्कर में पड़े हो, घर के चक्कर के मुंह में पड़े हो। अब छोड़ दो इन सब चीजों को, जाओ कहीं जाकर के विरक्त हो जाओ, सन्यास्त हो जाओ, अनुरक्त हो जाओ भगवत भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में अनुराग करो। और पिता को ये बातें कौन समझा रहा है? गाय का पुत्र समझा रहा है, ये गोकर्ण समझा रहा है। बात तो चला गया, भजन करने छोड़ दिया घर बार। मैं आपको तो नहीं कहूंगा कि आप घर बार छोड़ो, नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि घर को ही वृंदावन बनाओ, घर को ही अयोध्या बनाओ, घर को ही काशी बनाओ। घर में कुछ ऐसे संस्कार पैदा करो, ऐसा ढंग पैदा करो कि आपकी संतानें शिष्टाचार से भरी हो, आचार विचार से भरी हो, श्रेष्ठ संस्कारों से परिपूर्ण हो। ऐसी युक्ति आप लड़ाने की कोशिश जरूर करें। आज की इस भागवत कथा का एक प्रकार का निष्कर्ष है कि संस्कार विहीन संतान तलवार करके वार करेगी, इस बात का ध्यान रखो। संस्कार विहीन संतान आपके भावों पर तलवार बन करके वार करेगी। इससे पहले कि वो मौका आए, आपकी आंखें देख रही हैं दुनिया में क्या हो रहा है, गांवों में क्या हो रहा है, कस्बों में क्या हो रहा है, संतानें कितना आपका कहना मानती है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। कौन संतान आपसे कितना इज्जत से बोलती है वो मुझे अच्छा पता है, क्योंकि मेरी भी पांचों उंगलियां घी में रहती है। हम भी जानते हैं कि कौन कितने पानी है। कहीं ना कहीं संस्कारों में त्रुटि है जी, टटोल करके देखिए, शायद क्यों नहीं आ रहा उसमें, अमृत का संस्कार क्यों नहीं आ रहा उसमें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। तो अब धुंधुकारी ने वैश्यों का संग शुरू किया, 5 वैश्यों का संग शुरू किया। गौकर्ण चले गए गया में, गोकर्ण गया में चले गए और बाप चला गया भजन करने। अब रह गया पाप और उसकी मां पापन। कौन? धुंधुकारी और धुंधली।
दो ही बचे। 5 वैश्यों का संग करे धुंधुकारी। वैश्यों ने उसका सारा सोना गहना हड़प कर लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। एक दिन वैश्यों ने कहा, माल ला तो हमारे घर आ। अब धुंधुकारी गया माँ के पास, माँ का खजाना खाली, माँ के पास कोई गहना नहीं। धुंधुकारी ने कहा, ला दे माल। माँ बोले, है ही कुछ नहीं। धुंधुकारी बोला, कुछ देना है कि नहीं, मार खाएगी। यह है औलाद, यह है संतान। संस्कार विहीन और झूठ का परिणाम ऐसी मिलती है संतान। माँ भागी अपनी जान बचाकर और पीछे से धुंधुकारी भागा। रात का अंधेरा, बिजली चमकी, एकदम बादल गड़गड़ा रहे थे, अंधकार मचा हुआ था। आगे आगे माँ भागती, पीछे पीछे धुंधुकारी भागे, माँ को पकड़ने के लिए भागे। और भागते भागते माँ एक कुएं में जाकर के गिर गई और वहीं पर उसकी मृत्यु। अब धुंधुकारी अकेला रह गया। वैश्यों के पास गया, वैश्यों ने विचार किया, हमारे किसी काम का नहीं रहा, अब इसको मार देना चाहिए। उन्होंने बिस्तर के ऊपर ही उसको रस्सियों से बांधा। पहले तो उसका गला दबाने की कोशिश की, वो मरा नहीं, लेकिन नहीं मरा तो फिर वैश्यों ने उसको रस्सियों से बांधा, कस करके बांधा और उसका मुंह खोला और जलते हुए अंगारे धुंधुकारी के मुंह में डाले और उन अंगारों से तड़प तड़प करके धुंधुकारी बेमौत ही मर गया और दुर्गति को प्राप्त हो गया। अब वो दुर्गति को प्राप्त हुआ। अब वो क्या बना? क्या बना? धुंधुकारी बहुबात महान प्रेतो कुकर्मतः। अपने कुकर्मों के कारण धुंधुकारी महान प्रेत बना। क्या बना? प्रेत बना। अब देखिए, अब गोकर्ण को गया में पता लगा कि मेरा भाई चल बसा है, तो गोकर्ण ने गया में उसके लिए पिंडदान किया। आजकल श्राद्धों की बात चल रही है। गोकर्ण ने गया में पिंडदान किया और पिंडदान करके वो अपने घर आया, जो उनके पिता का घर था। रात्रि को सोया तो रात्रि को कोई भूत बन करके गोकर्ण को डराने लगा। और वो भूत कभी भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, वो कई रंगों में। तो गोकर्ण ने कमंडल का जल लिया और उसके ऊपर मारा और उसको कहा, सत्य बता तू है कौन? सत्य बता तू कौन है? तब वो जो प्रेत आत्मा था वो बोला कि मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी, मैं कमौत मरा हूँ, मैं दुर्गति हुई है मेरी, मैं बेमौत मारा गया हूँ, मेरी अवगति नहीं हुई है। हे मेरे भाई, हे गोकर्ण, मेरी सदगति करवाओ, कोई उपाय करो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वैश्यों के द्वारा मारा गया हूँ, इसलिए बिना मौत के ही मुझे मार दिया गया है। और जो बिना मौत के मारा जाता है उसकी सदगति नहीं होती, ख्याल रखना, उसकी दुर्गति होती है, उसकी दुर्गति होती है। इसलिए जो लोग घरों में थोड़े थोड़े कष्ट को पाने के बाद अपने आप को मारना चाहते हैं कि मैं मरी जाऊं तो अच्छी बात है। कुछ लोग पंखों से लटकना पसंद करते हैं, कुछ रस्सों से लटकना पसंद करते हैं, कुछ लोग कुएं में गिरना पसंद करते हैं, कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, कुछ लोग किसी हथियार से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। मैं उनके लिए, सबके लिए ये कहना चाहता हूं कि वो जो ये सोच करके करते हैं, क्या वो इस बात को सोचते हैं कि इस प्रकार की मौत को गले लगाने का नतीजा क्या होगा? इस प्रकार की मौत को गले लगाने का नतीजा ये होगा कि ना वो घर के रहेंगे, ना वो घाट के रहेंगे, ना वो इस दुनिया के रहेंगे और ना वो भगवान के रहेंगे, ना वो परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकते हैं, ना वो घर के अपने घर तक पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने इस प्रकार का कांड किया, मनमाना अगर अपने आप को मार दिया, तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, पिशाच बनेंगे, पिशाचनी बनेंगी, डाकनी बनेंगी, भूतनी बनेंगी और यहीं पर वो शोर मचाएंगी रात भर। ना घर आएंगी, ना उसके द्वार पर जाएंगी।
ये ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कर्मों से भागना, अरे दुखों से टकराओ, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपके जीवन में कभी दुख आता है तो हारो मत, ये कर्म भूमि है। भगवान कृष्ण को याद रखना, इनके जीवन में कभी चैन नहीं आया, जिनकी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इनके जीवन में कभी चैन नहीं आया। ये जेल में पैदा हुए। बताइए कोई ऐसा है यहां बैठा हुआ जो जेल में पैदा हुआ? बताइए कोई ऐसा है जो जेल में? अरे तुम्हारा कन्हैया जेल में आया, कन्हैया से बड़ा दुख तुम्हें हो ही नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए कभी भी अपने आप को मारने की कोशिश मत करो। जब परमात्मा चाहेंगे ले जाएंगे, लेकिन सुखों से और दुखों से टकराना सीखो। बेमौत मर करके दुर्गति को प्राप्त मत होना, ये इस व्यास मंच का आपसे कथन है। इस बात को समझना, इस बात को ध्यान से समझ लेना। इस प्रकार से गोकर्ण ने पूछा, भाई धुंधुकारी, तुम्हारी गति कैसे होगी? तो उत्तर मिला कि मेरी गति के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन किसी से पूछो मेरी कैसे गति होगी। बड़ों से पूछो, गांव वालों से पूछो। अगला दिन आया, गोकर्ण ने लोगों को बुलाया और लोगों में बैठ करके पूछा कि हे बड़े लोगों, हे बुजुर्ग लोगों, बताइए मेरे धुंधुकारी भाई को मुक्ति कैसे मिले? तो उनमें से एक बुजुर्ग बोला कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन आप एक काम करो, सूर्य नारायण से पूछो, उनका रथ चलता रहता है, वो आपको जरूर कुछ बताएंगे। गोकर्ण ने अपनी शक्ति से सूर्य का स्तंभन किया, सूर्य को रोका और सूर्य ने प्रकट होकर के गोकर्ण को पूछा कि कहो गोकर्ण, आपने मेरे रथ को क्यों रोका है? अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, आप माताओं की औलादें, इस भारत की संतानें कितनी तेजस्वी संतानें होंगी कि उन संतानों में से एक गोकर्ण ऐसा हुआ जिसने आकाश पर चलते हुए सूर्य का रथ रोक दिया और सूर्य को जमीन पर आना पड़ा और पूछना पड़ा कि बताओ गोकर्ण, आपको क्या चाहिए? आपने मेरा रथ क्यों रोका है? ऐसे सपूतों की धरती है ये भारत देश, जो सूरज के रथ को भी रोक सकती है। इससे बढ़कर के शूरवीरता पूरे ब्रह्मांड में आपको और कहीं नजर नहीं आएगी। देखिए, उस समय सूर्य से जब गोकर्ण ने पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय, तो सूर्य ने एक ही स्वर से कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरे भाषितम। जिसको शुकदेव जैसे तोते ने गाया है ना, वो भागवत ही तुम्हारे भाई धुंधुकारी की मुक्ति का कारण बन सकता है और कोई दूसरी चीज इसको सदगति नहीं दे सकती है। तो ख्याल रखना, अपने पूर्वजों, अपने पितरों को, जिनको किसी कारण से आज तक मुक्ति नहीं मिली, इस भागवत कथा के बीच अगर आप अपने पितरों का संकल्प करते हैं, पूर्वजों का संकल्प करते हैं कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए, तो इससे सुनहरी मौका और दूसरा आपको कोई नहीं मिल सकता जो इस बड़ुखर क्षेत्र में आज से आपके लिए शुरू हो गया है। इसका भरपूर लाभ लीजिए। पंडितों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से संपर्क करिए कि जिन लोगों ने भी, जिनको भी अपने पूर्वजों से लगाव है, अपने पितरों से लगाव है, वो अपने पितरों का संकल्प इस कथा में करें और कहें कि जाने अनजाने में हमारे पूर्वज अगर किसी कारणवश अगर परमात्मा के धाम तक नहीं पहुंचे, मुक्ति को प्राप्त अगर नहीं कर सके, तो श्रीमद् भागवत कथा के आगे आपका किया हुआ संकल्प आपकी सातों पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। ये सौभाग्य है बड़ुखर वालों, आपके इस छोटे से कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा के रूप में पितृ मुक्ति का उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण के बीच है। लेकिन इसको जो प्रण करेगा, संकल्प करेगा, उसी के पूर्वज प्रसन्न होते हैं। और ख्याल रखना, जिनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं उनकी सातों पीढ़ियां आनंद लेती है, उनकी सातों पीढ़ियां धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करती है। तो ये इस प्रकार धुंधुकारी गोकर्ण
ने जब ये सुना है तो गोकर्ण ने इस भागवत कथा को शुरू किया है। और गोकर्ण ने जब भागवत कथा किया तो 7 गांठ वाला एक बांस बांध दिया। दिन कितने हैं? 7। कितने दिन? तो गांठे भी बांस में 7 गांठे। तो एक वहां पर मंच के साथ ही एक बांस की एक गांठ, एक डंडा लगाया था जिसकी 7 गांठे। वैसे भी हमारे अंदर भी 7-8 गांठे हैं। 5-7 गांठे अगर ये टूट जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए और बेड़ा भव से पार हो जाए। ये कौन कौन से गांठे हैं? मोह, मद, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब गांठे जो है ये टूट जानी चाहिए हमारी भी। और पहले दिन कथा हुई महाराज, जब कथा हुई धुंधुकारी का आह्वान हुआ कि धुंधुकारी आओ। धुंधुकारी मर चुका है लेकिन धुंधुकारी को बुलाया, आओ धुंधुकारी इस कथा को सुनो। आपके पितर भी आकर के इसी प्रकार से इस जगह पर बैठ करके इस कथा को सुन सकते हैं, क्योंकि ये पितर पक्ष है और सारे के सारे पितर इस समय धरती पर उतर चुके हैं। ये सौभाग्य की बात है कि पितरों को जहां पर भी भागवत कथा सुनने को मिलती है। इस समय आप जाइए, हरिद्वार में कथाएं चल रही है, अमार लग रहा है। उज्जैन में जाइए, आप नासिक में जाइए, आप प्रयागराज में जाइए, चारों तरफ इस वक्त भागवत कथाएं चल रही है। किस लिए? अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ये उपाय है। तो पहले दिन महाराज जब कथा हुई तो बांस की एक गांठ तड़ातड़ करके वही फट गई और धुंधुकारी अगली गांठ पे जाकर के बैठ गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अगले दिन फिर कथा हुई और फिर कथा हुई तो उस कथा में धुंधुकारी अब अगले बांस की उस गांठ में बैठा है। और जैसे अगले दिन की कथा हुई तो तड़ातड़ की आवाज से दूसरी गांठ टूट गई, धुंधुकारी तीसरे पर बैठ गया। इसी प्रकार चौथी गांठ 5वें दिन 5वीं गांठ, 6वें दिन 6वीं गांठ और 7वें दिन 7 गांठें तोड़ करके धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। इस प्रकार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब वो तो एक देव रूप धारण कर चुका है, वो देवता का रूप धारण कर चुका है। अब देखिए जब देव रूप धारण किया अब उसको लेने के लिए दूत आए और उन्होंने धन्यवाद किया। धुंधुकारी ने अपने भाई गोकर्ण का धन्यवाद किया कि आपकी कृपा से मेरा ये प्रेत योनि समाप्त हो गया और देव योनि मुझे मिल गया। अब तो मैं मुक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ, भगवत धाम जा रहा हूँ। हे मेरे गोकर्ण भाई, आपका धन्यवाद। तो व्यास गद्दी पर बैठे थे गोकर्ण। अब गोकर्ण ने देवदूतों को पूछा, जो विष्णु दूत आए थे उसको लेने के लिए, उनको पूछा कि एक बात बताइए कि हम सभी, मैं भी कथा कर रहा हूं, ये सब लोग कथा सुन रहे हैं, तो विमान आप एक ही लेकर के आए हो, विमान एक क्यों आया है? कथा सुनने तो कई बैठे हैं। ये बात ध्यान से सुनिए, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि गोकर्ण ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि कथा सुनने तो यहां हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन आप केवल एक ही विमान लेके क्यों आए? और विमान क्यों नहीं लेके आए? एक कोई भगवत धाम क्यों ले जा रहे हैं? बाकी को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो देवदूतों ने जवाब दिया। देवदूतों ने कहा कि सुनो गोकर्ण जी, जिस विश्वास, भक्ति और श्रद्धा से इस धुंधुकारी ने इस कथा को सुना है, इस धुंधुकारी ने न तो पानी की परवाह की, न भोजन की परवाह की, न खाने पीने की परवाह की। इसने लगातार इस कथा को सुना है और इस कथा को जितने भाव से इसने सुना है और किसी ने नहीं सुना। नतीजा ये निकला कि विमान केवल इसी के लिए आया है। जब बाकी के लगन निष्ठा के साथ इस कथा को सुनेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी विमान आएगा। ये कहकर के धुंधुकारी को विमान पर बिठाया और उसको
वैकुंठ की तरफ ले गए हैं देवदूत। अब गोकर्ण ने दोबारा इस कथा को शुरू किया महाराज, और दोबारा इस कथा को जब शुरू किया तो इस कथा में कहते हैं कि इतने विमान उतरे जहां तक कि भगवान का वहां प्राकट्य हो गया, और भगवान का प्राकट्य हुआ, खूब नर्तन हुआ, और भगवान धुंधुकारी गोकर्ण को तो ले ही गए, लेकिन श्रोता जितने भी थे उन सब श्रोताओं के लिए उतने ही विमान आए। जैसे राम साकेत धाम जाने से पहले अयोध्या वासियों को साकेत धाम ले गए थे, इसी प्रकार से भगवान गोकर्ण समेत समस्त श्रोताओं को विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम ले गए। अब यहां मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मानो आज भगवान की कृपा हो जाए और ये मेर बाजार के शिव मंदिर में अगर कोई 200-400 विमान उतर आए, तो शर्त लगाओ कौन कौन जाएगा? बस एक बात, झूठ मत बोलो, बाकी तो सब ठीक है। क्योंकि देखिए ये महादेव यो मत समझना, ये नीर क्षीर विवेक करते हैं, सच का सच झूठ का झूठ करते हैं। सच सच बोलिए, अगर अभी विमान उतर आए तो कितने लोग हैं जाने वाले? सच बोलिए, पर झूठ मत बोलना। एक भी नहीं मानेगा, एक भी जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये मोह माया ये किसी को नहीं छोड़ा करती, ये यूं ही नहीं छोड़ती। और सभी लोग अपने धाम को गमन कर गए। सनकादि कथा सुना रहे हैं, देव ऋषि नारद जी इस कथा को सुन रहे हैं, और सुनते सुनते वहां पर भी सुखदेव जी आए हैं, और निगम कल्प तरो गलितम फलम शुभ मुखाद मृत द्रव संयतम विमत भागवतम मृत रसरमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। वहां पर सुखदेव पधारे, बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी पधारे हैं, और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरो गलितम फलम। अरे ये जो भागवत है ना, ये ऐसा फल है जो सुखदेव तोते का थोड़ा सा दांत लगा हुआ है इसके साथ। शुक कौन है? शुक तोता है। आप बताइए आप कि जो होशियारपुर में मुझे पूछ रहे थे, अब एक और उदाहरण आ गया कि इस कथा को तो सुनाने वाले ही तोता जी, सुखदेव जी का। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो लीलाधारी की अगर कृपा हो जाए तो कौन क्या क्या बन सकता है। इन सब बातों की विराटता, महानता अगर देखनी हो तो केवल सनातन धर्म के बीच ही देखी जा सकती है, और किसी पंथ मजहब के बीच नहीं देख सकते हैं आप। इस प्रकार से सनकादि ने देव ऋषि नारद का उद्धार, और जब देव ऋषि नारद को यह कथा सुनाई गई सनकादि के द्वारा, तो उसी के बीच अब भक्ति भी आ गई है। और भक्ति जब आई तो भक्ति के दोनों पुत्र, वो ज्ञान और वैराग, अब कथा हो रही है हरिद्वार में, ध्यान लगाना। और भक्ति के पुत्र पड़े हैं यमुना तट पर। कहां है भक्ति? यमुना तट पर, वृंदावन में। वो वहां पर है, उनके 2 बेटे और वो बूढ़े हैं। अब कहां कथा हो रही है? हरिद्वार में। सरकादी ने कथा करना कहां बताया? हरिद्वार में, आनंद घाट में, शुभताल में। तो कथा वहां हो रही है और भक्ति वृंदावन में है। और कथा का ये जो वो है स्टेशन, आप उस स्टेशन का आप खिंचाव देखिए। पहले रेडियो स्टेशन हुआ करते थे शास्त्री जी, तो रेडियो में पहले रेडियो होता था तो स्टेशन पकड़ लेते थे, विविध भारती भी पकड़ लेते थे, दिल्ली वाला भी पकड़ लेते थे। पहले रेडियो बड़ा कुछ पकड़ लेते थे, पर चाबी घुमाने के लिए थी। तो भागवत में ऐसा चाबी का घुमाव है कि कोई कथा करे हरिद्वार और ताकत मिले वृंदावन में। ये प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण का कि ज्ञान और वैराग वृंदावन के बीच ही जवान हो गए और अपनी मां के साथ चल करके हरिद्वार तक पहुंचे, उस कथा में पहुंचे। और उस कथा में क्या देखते हैं? वो कथा मंडप में, वो कथा मंडप में आए सरकार, वो कथा मंडप में आए सरकार। मेरे हरि तेरी जय
बिना झेले उस कीर्तन से, उस कीर्तन से, उस कीर्तन से प्रभु थे दयाल हो, उस कीर्तन से प्रभु थे दयाल हो। मेरे हरि तेरी जय जयकार, ओ मेरे हरि तेरी जय जयकार, ओ मेरे हरि तेरी जय जयकार, ओ मेरे हरि तेरी जय जयकार। वो कथा मंडप में, वो कथा मंडप में आए सरकार, वो कथा मंडप में आए सरकार, ओ मेरे हरि तेरी जय जयकार, 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 ओ मेरे हरि तेरी जय जयकार। बोले बांके बिहारी लाल की। समय अपनी सीमा में है। आज कई कारणों से कई व्यवधान आए, रुकावटें भी झेलनी पड़ी। आप पंडाल की इस व्यवस्था की कीमत चुकाते रहे, आते रहे, हम गाते रहे, आप संग संग गुनगुनाते रहे और बड़े प्रेम भाव से, सरल शब्दों से, जो टेढ़े मेढ़े ना हो, ऐसे सरल शब्दों से हम आपको श्रीमद् भागवत की आगे की कथा सुनाते रहे। उसका एक ही कहना है मेरा, एक तो समय का ध्यान रखें। कल कथा 12:30 बजे मैं व्यास गद्दी पर बोलूंगा। अगर कोई अड़चन है तो आप हमें बता दें। आज किसी कारण, कई कारणों से आज पहला दिन है, तो जो भी है, बड़े से बड़ा भी कोई व्यापारी हो, दुकानदार हो, कोई ज्ञानवान हो, कोई क्षेत्र हो, तो वहाँ हल्का फुल्का फर्क आता है। समय मर्यादा पकड़ते पकड़ते भी समय आगे निकल जाता है। आज समय जो आगे हुआ है, कल हम आगे नहीं होने देंगे, हमारा पूरा प्रयास है। बड़ी सुंदर कथाएं हैं, बहुत कुछ कहने को पड़ा होता है, लेकिन भागवत की व्यवस्था एक अपनी व्यवस्था होती है। अब सच्चिदानंद पर ही 4 दिन का प्रवचन एक जगह पर मैंने किया है, जो भागवत का एक ही श्लोक है, उस पर 4 दिन, तो 4 दिन तक एक ही श्लोक पर चर्चा चल सकती है। तो 18,000 श्लोक है, तो भागवत की चर्चा कहाँ तक जाएगी, कल्पना कर सकते हैं आप। फिर भी हमारा ये प्रयास है कि हम सीधे सीधे ढंग से आप तक इस भागवत का मौलिक जो स्वरूप है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, समाधिस्थ भाषा में हम इसका प्रकटीकरण करते रहे, अपने आपके अंतःकरण तक इसको अंकित करने का प्रयास करें। इसके लिए आपका उपस्थित रहना, समय पर आना, मर्यादा का वहन करना, और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ छोटी छोटी बातों का, अभी मैं नया नया हूँ तो थोड़ा पता लगता है, कुछ पता लगा है। देखिए, अभी व्यास मंच में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना, केवल इतना ही कहना है, ये मंदिर सबका है,